हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस वेदास। आज का जो टॉपिक है वो है आपका पोजीशन, सेपरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, काफ़ी छोटा टॉपिक है। बेसिकली इस टॉपिक पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम है। हाँ, इस पे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो अभी मैं आपको थ्योरी कवर कर दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल हम बाद में हर एक टॉपिक पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की, कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ये जान लीजिए कि पोजीशन वेक्टर जो है इसको हम लोग लोकेशन वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लोकेशन वेक्टर के नाम से। बेसिकली जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको हम लोग वेक्टर पी, बेसिकली मतलब जनरली इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो लेंथ होती है, जो भी पोजीशन वेक्टर की लेंथ होती है, उसको हम ओरिजिन से मेजर करते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, इस फिगर को देखिए। मैंने कह दिया ये फिगर 1 है, ठीक है। हमारा पोजीशन वेक्टर ये P है। चूंकि ये 3 डायमेंशनल एक्सिस है तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? X, Y एंड Z, ठीक है। हम इसको कह सकते हैं ये आपका X एक्सिस है, ये Y है और ये। तो जो पोजीशन वेक्टर होता है उसका जो लेंथ होता है, क्या लेंथ, इसका मेजरमेंट हमेशा कहां से होता है? ओरिजिन O से। तो इसको आइए लिख लेते हैं, लेंथ इज ऑलवेज measured from origin। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। तो बेसिकली जो इसका डायरेक्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द एंगुलर ओरिएंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन रेफरेंस एक्सिस। डायरेक्शन जो होता है पोजीशन वेक्टर का वो क्या रिप्रेजेंट करता है? represents the angular orientation with respect to reference axis। अब यहां पे ध्यान दीजिए फिगर 1 पे, जो आपका OP है बेसिकली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अगर वेक्टर R से। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो हमने ऑलरेडी 3 डायमेंशन में वेक्टर्स को कैसे लिखते हैं इस पर हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कशन किया है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, OP वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर R इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप z k कैप। और यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं? हम कहते हैं जो i कैप है, j कैप है, k कैप है, ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर, ठीक है। और ये भी हमने कहा था जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ऑलवेज 1 होता है, ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपके पोजीशन वेक्टर की। अब हम बात करेंगे आपकी सेपरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। आइए इस फिगर को ध्यान दीजिए। मैंने कह दिया ये हमारा फिगर 1 है। इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन O कहा है। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका z एक्सिस है। अब देखिए O से मैंने इसको कह दिया ये पॉइंट P1 है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये R1 है, ठीक है। अब P1 पॉइंट कहाँ आ जा रहा है? मैंने कह दिया वो मूव होके कहीं आपके P2 पे आ गया है। और इसका जो पोजीशन वेक्टर है इसको मैंने वेक्टर R से रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा P1 से P2, इसे ही हम क्या कहेंगे? ये जो है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो आइए लिख लीजिए इसको, द लाइन ज्वाइनिंग द P1 and P2 is called displacement vector।
इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अब आइए हम जो है इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फॉर्मुलेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले फिगर पे अगर आप ध्यान देंगे तो जो वेक्टर R1 है आपका, इसको आप OP1 भी कहेंगे। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है आपका पोजीशन वेक्टर को। पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा है ये। कौन से पोजीशन वेक्टर की? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P1। ठीक है, सिमिलरली वेक्टर R2 जो है ये रिप्रेजेंट होता है OP2 से, और ये क्या दिखा रहा है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P2। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान दीजिएगा कि आपका P1 टू P2, इसको मैं वेक्टर S से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो कि P1 से P2 रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है आपका? ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिए। तो आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, तो अगर उस ट्रायंगल को हम बात करें, ये ट्रायंगल का एक सिंबल है OP1 P2। ठीक है, अगर इस ट्रायंगल में आप अप्लाई करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा OP1 प्लस P1 P2 इज इक्वल टू OP2। अच्छा, OP1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग लिखते हैं वेक्टर R1 प्लस P1 P2 जगह क्या लिख सकते हैं? वेक्टर S, एंड OP2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर R2। अब यहां पे ध्यान दीजिए, सपोज करिए मैंने इसको कह दिया दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर S इज इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, और यही जो वेक्टर S है ये क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है विच इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ P1 वेक्टर ऑफ P2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P1। तो ये तो हो गया आपका पोजीशन वेक्टर, सेपरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में हम बात कर लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू एंड बाय।